न्यूजीलैंड एंड ऑब्वियसली सब फैंस पूछ रहे हैं कि जिस तरह न्यूजीलैंड के बॉलर्स में वी सॉ द स्विंग एंड स्वीम, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाया अपनी बॉलिंग के साथ, वो इम्पैक्ट क्यों नहीं डाल पाया? और आपको पता है कि शुरू इनिशियली इब्रार भी ही वाज वेरी एक्सपेंसिव, बट देन ही स्लोड डाउन एंड मेड थिंग्स वर्क फॉर हिम. But anyway, हमारी पेस अटैक दैट्स अंडर द स्कैनर एंड लेट्स ऑल्सो हैव अ लुक ओवरऑल. सब बॉलर्स पे भी बात करते हैं हम लोग, और हम लोग बिल्कुल भूल जाएंगे वो एलन ने जो 8 बनाए थे फॉर हिज फर्स्ट 6 balls. वी वोंट टॉक अबाउट दैट. ठीक है, सो लेट्स. फातिमा, एक छोटी चीज़ बोलूं, मैंने इससे पहले आप लोगों को डेटा बताया था कि हम उनकी जो बैटिंग है वो बहुत एक्सपीरियंस है. उन्होंने 7000 रन किए हुए T20 के अंदर, 500 मैच, 550 मैचों में. हमने 350 मैचों में 2000 किए. बॉलिंग हमारी ज़्यादा सीनियर है. हमारी जो बॉलिंग है उसने 400 विकटें ली हुई हैं, और उसमें से 3 लड़के ऐसे हैं, शादाब, हारिस और शाहीन. इन्होंने 100 विकटें ली हुई हैं T20 के अंदर. जो न्यूजीलैंडर्स हैं उनके में से सिर्फ एक लड़के ने, सऊदी ने जो ना 143 विकेट्स लिए, बाकी सब जो हैं अंडर 50 हैं. किसी ने भी 50 आउट नहीं किए. टोटल उनकी 295 विकेट्स हैं, हमारी 403 विकेटें हैं. हमारे पास 3 बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर हैं, मगर इसके बावजूद भी हम मैनेज नहीं कर पा रहे. So let's have पाकिस्तानी बॉलर्स को कितने इकोनॉमिकल रहे दिस सीरीज थ्रू आउट सीरीज की हम आपको दिखा रहे हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. फर्स्ट सिकंदर, पहले हमारे पास है शाहीन शाह अफरीदी, जो फर्स्ट फेस बाय फेस है. सो हमने पहले 3 ओवर्स में उनका पहले देख लेते हैं. 9.75 रन रेट है. उसके बाद 11 सेकंड स्पेल में आते हैं. उसका क्या है, मेरे पास बहुत दूर रखी हुई स्क्रीन. आपको देख के गए ना, ये देखें आपके पास नंबर्स है. अच्छे नंबर्स आ गए हैं. हाँ, इट्स नंबर 3. अच्छा, अफरीदी को आप लोग वो जो सेकंड स्पेल करते हैं उसमें 10, उनको एक ओवर में 10, एक में 14, फिर उसके बाद जो आखिरी ओवर कराते हैं उसमें उनको थोड़े मतलब 17 तकरीबन, हाँ, इतने रन पड़े. तो टोटल ये नहीं, ये तो जिमी का है, ये शाहीन का ऊपर है. हाँ, तो हम लोग साथ से. सो ओवरऑल इज 10.23. ठीक है. एंड देन वी हैव लेट्स आल्सो टॉक अबाउट हारिस रऊफ, जो 4 to 6 ओवर्स में उनका रन रेट है 6.67. 7 to 10 ओवर्स में 8. देन लास्ट हम लोग अगर देख ले डेथ ओवर्स में तो 5. सो इज हिज ओवरऑल इकोनॉमी रेट इज 6.91. एंड हु एल्स यू वांट टू सी? यू वांट टू टॉक अबाउट अब्रार अहमद एज वेल? देखो फातिमा, हमें नए बच्चों का जो है ना, जो कि पहली दफ़ा गए हैं, जैसे मोहम्मद अली है, जहांदाद है, और ये लड़के वो हैं, और इनको जो है उनका देखना इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि वो अभी बिल्कुल नए फ्रेश हैं. हमें देखना चाहिए शाहीन का, जैसे कि 1 to 3 ओवर, जब पहला ओवर और दूसरा ओवर कराते हैं उसमें उनका 10 रन का एवरेज, यानी कि नया बॉल उनसे नहीं हो रहा, उनको ठीक ठाक फेंटी पड़ रही है. फिर जब वो सेकंड स्पेल में आते हैं बीच के अंदर 11 से 14 के ओवर के दरमियान, तो उसमें उनको 6 रन पड़े हैं. उसके बाद जो आखिरी के जो ओवर्स हैं उनमें उनको 14 रन के एवरेज से, यानी कि शुरू में भी वो हैंडल नहीं कर पा रहे, और आखिरी के अंदर जो यॉर्कर शॉकर्स करनी पड़ती हैं, गेंद बचानी पड़ती है, वो भी वो नहीं कर पा रहे. उनको बहुत ठीक ठाक मार पड़ी. मोहम्मद अली का इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि वो पहली दफ़ा गए, उनको हैंडल नहीं हुआ. जहांदाद भी पहली दफ़ा गए और उनकी पेस भी इतनी मज़ेदार नहीं है. हारिस रऊफ स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कि वो पुराने खेलते हुए, उनकी भी 100 विकटें हैं, तो वो मतलब 7-8 के एवरेज से वो हर ओवर के अंदर, जो उनके 4 ओवर हैं उसमें 6 रन, 5 रन, 7 रन इस तरह दे रहे हैं. तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल वो हैं. अब्बास अफरीदी की बात करते हैं तो उनको पहले जो उनका स्पेल है उसमें 10 रन, फिर जो सेकंड स्पेल में उनको ओवरऑल भी की बात बताएंगे. 10 रन का एवरेज हो जाता है उनका, मतलब ये हुआ ही टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. बिल्कुल, अब्बास का 10.63. तो उनको भी काफ़ी मार पड़ी है. इतनी उनकी बॉलिंग इतनी मज़ेदार नज़र नहीं आई, मगर ठीक है, वो फिर भी सबसे बेहतर है. जब दूसरा पार्टनर आपका नहीं करता ना, मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ अब्बास को, कि जब आपका दूसरा पार्टनर नहीं कर पा रहा होता, जो सीनियर है, तो जो नया बॉलर रहता है वो भी थोड़ा उसके पर भी उसकी फेटी लग जाती है. इब्रार का जो है, अगर आप 1 से 13, उन्होंने 17 रन दिए हैं. उसके बाद सेकंड स्पेल में उनके 10 रन का है, और ओवरऑल वो भी उन्होंने भी 10 रन दिए हैं एज अ स्पिनर. 10.8 की उनकी जो है ओवरऑल उनकी इकोनॉमी है, जिसके से उनको शादाब जो हैं 12, 8, 7, तो उन्होंने 3 ही ओवर कराया, और उनकी उसमें भी उनके 10 रन के जो है. सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, शादाब वो हैं जिनके 100 से ज़्यादा विकटें हैं, शाहीन वो हैं जिनके 100 से ज़्यादा विकटें हैं, और हारिस रऊफ, जिसमें हारिस रऊफ सबसे ज़्यादा बेहतर बॉल करा रहे हैं, उनके मतलब एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा रहे हैं. बाकी जो नए बच्चे हैं, मैं उनका इसलिए नहीं बोलना चाहता. लेट्स गो इजी ऑन देम. बिल्कुल, वो नए टूर है, उनका पहली दफ़ा है. क्योंकि व्हाइल वी आर एट इट, कैन वी आल्सो टॉक अबाउट बिकॉज़ मैं अहमद के साथ अब चेस की बात करूंगी, बट न्यूजीलैंड की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर से भी पाकिस्तान को सिर्फ लास्ट
मैच की बात करें, क्रश किया पाकिस्तान को इन दी स्विंगिंग कंडीशंस एंड 115 रन का उन्हें जो जीत है उनकी आई है, तो उस पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि हाउ व न्यूजीलैंड बॉलर्स, बिकॉज ऐसे लग रहा था दोनों अलग अलग पिचेस पे खेल रही है एंड यू नो कंडीशंस लुक डिफरेंट इवन दो दे वांट. तो अब न्यूजीलैंड के बॉलर्स पे भी सिकंदर बात कर ले. लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट सक्सेसफुल वन जिसमें जेकब डफी हैं. उनकी भी हम लोग बात कर रहे थे. कितने इकोनॉमिकल वो रहे. जेसन है ना, जेसन बॉलर जो हैं ये तिखे हैं, काफ़ी उनका पेस है, उसके हिसाब से उनके ओवरऑल पे देख लेते हैं. ओवरऑल 7.75 उनका है, डफी का 6 पॉइंट है. जो उनके सबसे महंगे हैं वो बेन सेयर्स हैं जिनको 10 रन का पड़ा है. बाकी जो नया लड़का जो फोल्स खेला है वो उसके 6.8 है नीशन के, और सोदी का जो थोड़ा 8 का है, हमारे स्पिनर का 10 का है, उनका 8 का है एवरेज, और ब्रेसवेल का 9 है. तो मतलब स्पिनर्स को थोड़ी पिटाई हुई है T20 के अंदर. जेमिसन दैट यू वर टॉकिंग अबाउट, जस्ट करेक्शन देयर. ओके जेमिसन, हां ठीक है. तो उनके साथ ये है. चले सही है, ठीक है. चले ये हो गया. अच्छा अहमद, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चेज एज वेल. यू नो सब पूछ रहे थे कि यार थोड़ी कंडीशंस आपको डिफरेंट लगी, पाकिस्तान ड्यू का एडवांटेज क्यों नहीं उठा सका, व्हाई वाज अब्दुल समद बैटिंग एट नंबर 7, वेयर शुड ही बैट. ये सब सवाल अब चेज पे भी बात कर लेते हैं. जी, पाकिस्तान की बॉलिंग की एबिलिटी जो पाकिस्तान के बॉलर्स के पास करंटली मौजूद है, उनकी और न्यूजीलैंड की बॉलिंग की एबिलिटी जो है, दोनों में फर्क है. आप देख लीजिए कि दोनों सेम पिच पे खेले हैं और उनकी बॉलिंग के अंदर जो वेनम उसी पिच में नजर आया, वो पाकिस्तान की बॉलिंग में बिल्कुल मतलब पास भी नजर नहीं आया. हम ये समझ सकते हैं कि आखिरी पिच के अंदर जहाँ ये खेल रहे थे, आखिरी मैच हुआ, पाकिस्तान ने एक छोटी सी गलती जरूर की कि जहाँ पे टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, वहां पे बॉलिंग की. मुझे ये भी पता है कि जो लाइट्स हैं वो पहली बैटिंग के अंदर भी ऑन थी, लेकिन साथ साथ हमें ये भी जरूर पता है कि इतना कोई डिफरेंस नहीं पड़ जाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर पड़ जाता है. और उसी पिच के ऊपर जब न्यूजीलैंडर्स ने आपको बॉलिंग की, आप देख लीजिए कि आपके बल्लेबाज उछल के आउट हुए, कोनियों पे लग के बॉल विकेटों में गई. और वहीं जब आप बॉलिंग कर रहे थे तो आपको सामने छिक्के पड़ रहे थे, इधर छिक्के पड़ रहे थे, कवर के ऊपर छिक्के पड़ रहे थे. ये सारी चीजें यहाँ से तो पता लग गया ना कि आपका कैलिबर, बॉलिंग का आपका कैलिबर और न्यूजीलैंड का कैलिबर, दोनों आप कहाँ खड़े हैं. जमीन और आसमान का फर्क नजर आया. फिर उसके बाद दूसरा फर्क ये नजर आया कि जहाँ पे जो टीमें मैच जीतती हैं, वहां पे फास्ट बॉलिंग ज्यादा इस्तेमाल और यूटिलाइज होती है. और आपने देखा कि न्यूजीलैंडर्स ने फास्ट बॉलिंग का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के बल्लेबाजों को अंडर प्रेशर किया और आउट किया. वहां पे पाकिस्तान ने दूसरा ही ओवर खुशदिल शाह से करा दिया, चौथा पांचवा ओवर जो है ना सर्कल के अंदर इब्रार से करा दिया. तो आप जब इस तरह चल रहे हैं, जा रहे हैं, जहाँ पे सीम स्विंग हो रहा है, वहां 3-3 स्पिनर लिए फिर रहे हैं, खुशदिल भी बॉलिंग कर रहा है, इब्रार भी बॉलिंग कर रहा है, शदाब भी बॉलिंग कर रहा है, तो आप देख लें फिर ये किसकी गलती है और ये यहाँ पे क्या मतलब कि किसको इंसान पकड़े. फिर उसके बाद आपने जब आप जेन्युइन बैटर लेके गए हुए हैं, आप अब्दुल समद की बात कर रही हैं, तो आपका क्या कोई सिनेरियो बन सकता है कि आप सिवाय इस चीज के कि आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से आप शादाब की सिलेक्शन को जस्टिफाई कर सके, सिवाय इस चीज के कोई और नहीं. या तो होना कि वो समद से बड़ा कोई हिटर हो, या तो होना समद की फॉर्म नहीं है तो आप शादाब को ऊपर भेज रहे हैं. कोई टेक्टिकल डिसीजन उस टाइम पे बनता नहीं था जब इन्होंने उसको शादाब को ऊपर भेजा. फिर यार फातिमा, आपको सॉरी, मैं आपका थोड़ा सा टाइम और लूंगा. देखें, मैं समझता हूँ इस बात को कि आपने पाकिस्तान सुपर लीग चलानी है और आपके कुछ हाथ प्लेयर्स जो हैं वो उनका फेस है. आपको उनकी तरफ से, फ्रेंचाइज की तरफ से बहुत प्रेशर होता है कि आप इन प्लेयर्स को कहीं ना कहीं ओब्लाइज और सेट करने की कोशिश करें. लेकिन अब वो परफॉर्मेंसेस भी नहीं रही है कि जहां आप इन लोगों को सिर्फ जो है ना सेट भी कर सकें. अब बहुत ऊपर निकल गई भी है. अब फ्रेंचाइजीज को भी चाहिए कि जिन प्लेयर्स को पिछले 6-7 साल से वो अपना फ्रेंचाइजी का फेस बना के लेके चल रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस बिलो पा रहा है, हो सकता है अगले आने वाले महीने के अंदर या 20 दिन के अंदर उनमें से 4-6 प्लेयर्स ऑलरेडी जो है हिस्सा भी ना हो आपकी प्लेइंग 11 का या प्लेइंग टीम का पाकिस्तान का. नाउ इट्स हाई टाइम फॉर देम एज वेल कि वो अपने फेसेस बदलें, वो दूसरे फेसेस को डेवलप करें, बिकॉज इन्हीं प्लेयर्स के लिए बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को
प्रेशराइज करना इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। यही मेरा एक मैसेज फ्रेंचाइजीज ऑनर को भी है और यही सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी को भी ये बताना चाहता हूँ कि जब ये आपके ऊपर इन प्लेयर्स का प्रेशर डाल रहे हैं, काइंडली इनको आप सीधा सीधा जवाब देना स्टार्ट कर दीजिए कि अपने फेसेस को बदल लीजिए, बिकॉज इनकी परफॉर्मेंसेस टीम में रखने लायक भी नहीं रहे। बिल्कुल। और आपको अच्छा, ये इसमें भी मैं कुछ कहना चाह पाकिस्तान रहा हूँ। लॉस्ट 8 विकेट्स, जी सिक्को जरूर मैं आपको चांस दूंगी, लॉस्ट 8 विकेट्स फॉर 56 रन्स। और काश मैं आप लोगों को दिखा सकती है, सिकंदर आपने भी देखा होगा किस तरह शादाब भी कल आउट हुए थे, इन स्विंगर थी। एंड ऑल्सो व्हाट यू वांट टू टेल अस? यस, वी वांट टू टेल यू कि अब्दुल समद ने अकेले बैटल की थी चेस में, ही वाज द ओनली वन देयर, और ने 44 रन्स बनाए फ्रॉम 30 बॉल्स। यस सिकंदर, सॉरी आप क्या बोल रहे हैं? अब जो अब्दुल समद के साथ अब कर रहे हैं ये लोग, यही चीज़ आपने आसिफ के साथ की, यही चीज़ पहले खुशदिल के साथ की, अब खुशदिल दोबारा वापस आ गए, इफ्तिखार के साथ की, आपने इरफान खान के साथ की, आपने तैयब ताहिर के साथ की, आपने हैदर अली के साथ की, यही चीज़ की कि आप जो है एक बैट्समैन को लेकर आते हैं, उसको आप 7वें नंबर पर डालते हैं। एक वक्त ऐसा था कि मुझे अच्छी तरह याद है कि हम यहाँ बैठे शोर मचा रहे थे कि इफ्तिखार इज़ अ बैट्समैन, आपने शादाब को ऊपर भेजा, आपने शाहीन को उसके ऊपर भेज दिया। ये आप मतलब ये कप्तान कोच, ये इनकी जिम्मेदारी है ना। एक बच्चे को अगर आप समझ को खिला रहे हैं तो उसको एक प्रॉपर चांस दें।